नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में 9 ग्रह किसी न किसी भाव में स्थित होते हैं और कोई ना कोई ग्रह राहु केतु को छोड़कर किसी न किसी भाव का स्वामी भी होता है। अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग भाव का स्वामित्व मिलता है। कहीं पे शुभ ग्रहों को शुभ स्थानों का स्वामित्व मिलता है और कहीं पे अशुभ ग्रहों को शुभ स्थानों का स्वामित्व मिलता है, क्योंकि ग्रहों के 2 ग्रुप हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। पहला ग्रुप सूर्य का है, चंद्रमा आता है, उसमें मंगल आता है, गुरु आता है। दूसरा ग्रुप शुक्र देव का है, उसमें शनि देव आते हैं और बुध देव आते हैं। तो जनरली ये जो 7 ग्रह हैं, इन्हीं के 12 लगन या 12 राशि होती हैं, यानी कि इनमें से ये 7 ग्रह ही इन 12 राशियों के स्वामी या लगन के स्वामी बनते हैं। तो जब इन ग्रहों की लगन होते हैं, सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, मंगल का हो, गुरु का हो, तो बाकी ग्रह यानी सूर्य की है तो चंद्रमा, मंगल, गुरु को अच्छे भाव के स्वामित्व मिलते हैं, यानी कि उनको अच्छे भाव, जैसे त्रिकोण हो गया, त्रिकोण में पंचम भाव आता है, नवम भाव आता है, और लगन तो इन्हीं का होगा, तो वो भी शुभ भाव है। तो इन भाव के स्वामी हमेशा मित्र ही होंगे, पंचम, नवम और त्रिकोण के। तो ये तीनों त्रिकोणों में इन्हीं ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह होंगे। वहीं अगर शुक्र, शनि या बुध का लगन है तो त्रिकोण पंचम और नवम और फर्स्ट हाउस जो लगन है या राशि आप कहें, उनमें भी ये इन तीनों को ही कोई ना कोई घर मिलेगा, यानी कि ये शुभ स्थान, शुभ त्रिकोणों को ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। केंद्र को सहचार्य के नियम के अनुसार देखा जाता है कि वो शुभ हैं या अशुभ हैं। कई बार वे शुभ हो जाते हैं, कई बार वे अशुभ भी हो जाते हैं या सम हो जाते हैं, लेकिन त्रिकोण हमेशा शुभ होता है। इसलिए इस ग्रुप में इन्हीं ग्रहों को शुभ स्थान मिलेगा और इस ग्रुप के लगन होंगे तो इन्हीं ग्रहों को शुभ स्थान मिलेगा। और ये ग्रह कहीं ना कहीं स्वामी के साथ साथ किसी न किसी भाव में बैठे भी होंगे। हो सकता है कि शुक्र का लगन हो, शनि और बुध जो हैं त्रिकोण के स्वामी हों और वो कहीं बैठे हों, तो उनकी दृष्टि का क्या संबंध होता है? शुभ होने की वजह से जिस भाव में जाएंगे तो शुभ नाथ हैं, तो उस भाव का तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भी अच्छी होगी ना, या होगी या नहीं होगी, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। यानी कि शुभ नाथ होते हुए भी, त्रिकोण के स्वामी होते हुए भी वो शुभ करेंगे जिस भाव को देख रहे हैं या नहीं, वो देखना जरूरी है। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप नैसर्गिक शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह जो हैं, इस ग्रुप में गुरु और इस ग्रुप में शुक्र होते हैं। और अशुभ ग्रह, जिसे नैसर्गिक रूप से बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी का भी लगन हो, जिसमें गुरु और शुक्र हमेशा शुभ ही माने जाते हैं। और अशुभ में सूर्य भी आता है, मंगल भी आता है,
शनि भी आता है और राहु केतु भी आती है। तो सर्वप्रथम तो आप ये मानिए, गुरु और शुक्र चाहे अशुभ भाव के स्वामी भी हों, यानी कि त्रिकोण के स्वामी ना बन के वो तृतीय भाव के, छठे भाव के, आठवें भाव के, 12वें भाव के स्वामी बन गए हैं और कहीं स्थित हैं और वो कहीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमेशा उनकी दृष्टि में शुभता रहेगी। जहाँ वो बैठे हैं वहाँ तो वो जिस भाव के स्वामी अशुभ भाव के, उनके रिजल्ट्स का प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन नैसर्गिक होने के कारण उनकी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाएगी, चाहे वो किसी भी लगन में हो। गुरु चाहे अशुभ भाव के स्वामी भी हों इन लगनों में, तब भी उनकी दृष्टि शुभ ही मानी जाएगी, उस भाव का वो उन्नति ही करेंगे। और वैसे ही शुक्र चाहे इस ग्रुप के लगन में हों, अशुभ भाव के स्वामी हों, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा शुभ ही मानी जाए। अब अशुभ भाव की बात कर लेते हैं। सूर्य नैसर्गिक अशुभ, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह कहलाते हैं। सूर्य मंगल शनि को तो किसी भाव का स्वामी मिला होगा, लेकिन राहु केतु को तो जिस भाव में बैठे होंगे उसके स्वामी की तरह फल करेंगे, लेकिन दृष्टि उनकी भी मानी जाती है गुरु की तरह 8वीं 7वीं और 9वीं। तो ये ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु चाहे ये शुभ भाव के स्वामी बन जाए लगन के अनुसार, जैसे त्रिकोण के स्वामी बन जाए, पंचम या नवम के स्वामी बन जाए, लेकिन ये नैसर्गिक रूप से अशुभ है। ये जिस भाव के स्वामी बने उसका फल तो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि शुभ भाव के स्वामी हैं, लेकिन जहाँ बैठेंगे वहाँ भी थोड़ी बहुत अशुभता रखेंगे, चाहे शुभ भाव के स्वामी भी हों अपने नैसर्गिक गुण के कारण। जैसे कि आदमी एक क्रोधी है और शनि की तरह दुख देने वाला निगेटिव विचार वाला व्यक्ति है, उसके आप कितनी भी अच्छा पद दें, खाना पीना दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने नेचर थोड़ा छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं वो अशुभता उसमें होगी। तो इनकी दृष्टि में भी अशुभता होती है, चाहे ये त्रिकोण के स्वामी बन जाएं। यानी कि ये त्रिकोण के स्वामी बनने के बाद भी जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ का नुकसान ही करेंगे। शनि जहाँ दृष्टि डालेंगे, चाहे त्रिकोण के स्वामी बन जाएं, शुक्र के लगन में योगकारी भी बन जाएं, जैसे कि मान लो तुला लगन है, तो ये 10 और 11 नंबर के स्वामी यानी कि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होके पूर्ण योगकारी ग्रह हो गए। लेकिन ये अगर कहीं भी बैठेंगे, यहाँ बैठ गए, तो भले ये उच्च के कहला रहे हैं, लेकिन ये दिग्गज शून्य है और इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है सप्तम भाव में, तो विवाह में परेशानी अवश्य पैदा करेंगे। यानी कि दृष्टि में इनकी अशुभता रहेगी पूर्ण योगकारी होते हुए भी। सूर्य है, सूर्य के लगन है, चाहे यहाँ पे सूर्य का लगन लगा लेते हैं 5, सूर्य का लगन है और सूर्य आपके लाभ भाव में बैठ गए हैं, तो लाभ आपको करा सकते हैं क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आपके प्रेम संबंधों में अगर आप प्रेम करते हैं तो उसमें दिक्कत पैदा कर सकते हैं, संतान की भी दिक्कत कर सकते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भले ही उनका घर है लेकिन उनकी दृष्टि में अशुद्धता रहेगी। विद्या में भी दिक्कत कर सकते हैं अगर ये और अशुभ हो गए, किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी इन पर पड़ गई, शनि मंगल की भी पड़ गई। नॉर्मली अगर ये हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनका लगन खुद का है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव प्रभाव इन पर पड़ गया और ग्रहों का, तो ये पक्का आपको परेशान करेंगे।
तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है कहीं तो वो अशुभ ही होगी। अब लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये उसकी मित्र राशि हो तब भी वो उसका नुकसान करेंगे। शत्रु राशि है तब तो आप कहेंगे कि ठीक है शत्रु मान लेंगे, मित्र का भी करेंगे। तो हाँ, मित्र का भी करेंगे, लेकिन मित्र का थोड़ा कम करेंगे। वहाँ अगर 100% नुकसान कर रहे हैं तो वहाँ जो है 40% नुकसान करेंगे, 60% ही फायदा देंगे। यानी कि नुकसान तो अवश्य ही करेंगे अपने स्वभाव के कारण। तो आप मित्र होते हुए भी, मित्र घर में दृष्टि होते हुए भी अशुभ ग्रहों की है तो वो नुकसान करेंगे। और शुभ ग्रह अगर शत्रु राशि में भी देख रहे हैं तब भी शुभता करेंगे, चाहे उनकी शुभता में थोड़ी बहुत कमी हो जाए, लेकिन फिर भी इतनी कमी नहीं आएगी। जैसे उसने 60-40 का बताया तो उसको 80-20 का मान लीजिए, 20% थोड़ी बहुत कमी कर सकते हैं, लेकिन उनकी शुभता कायम रहेगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।